नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही मुखिया योगी आदित्यनाथ पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। बात करें जनपद मैनपुरी की तो भूमाफियाओं का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। खुलेआम दबंगों ने एक गरीब परिवार की जमीन कब्जा करने का प्रयास किया है। वहीं मैनपुरी जनपद में एक ऐसा भी मामला सामने आया है। एक दलित परिवार की जमीन मैनपुरी केशनी मार्ग पर ग्राम सिंहपुर मजरा मंचना जो कि मेन रोड के किनारे करीब 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, उस पर कुछ दबंग भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, जिस पर रातों रात पक्का निर्माण करा दिया गया। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भौगाम तहसील में उप जिलाधिकारी अंजलि सिंह को प्रार्थना पत्र में घटना से अवगत कराया। सुनवाई न होने पर परिवार उसी जमीन पर धरने पर 3 दिनों से बैठा हुआ है। धरना स्थल पर भीम आर्मी समर्थक पहुंच गए, गरीब परिवार के साथ बैठ गए। इसके अलावा क्या कुछ कहा, देखिएगा पूरी रिपोर्ट। अब देखना यह रहेगा पीड़ित परिवार को न्याय प्रशासन कैसे दिलाएगा। देखिए मैनपुरी से संवाददाता विकास तिवारी की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप सामने देख रहे हैं जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये कब तक बैठेंगे और ये क्या मंशा है इनकी, ये पूरा ये जानेंगे। ये धरना इनका कब तक चलेगा, आइए हम बात करते हैं। सर, यहाँ कब तक आपका ये धरना चलेगा? हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी पूरी मांग नहीं होगी। हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है उसको कब्जा मुक्त किया जाए और हमारी सही तरीके से पैमाइश हो, जिससे हम सुनिश्चित हो सकें कि हमारी ज़मीन सुरक्षित है। यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनकी वाइफ भी यहाँ पर बैठी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शशिकला राव है। अच्छा, ये जो धरने पर आप बैठी हैं, तो ये धरना कब तक आपका चलेगा? जब तक चलेगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जो मेरी दबंगों ने जो ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो उसे कब्जा मुक्त कराया जाए, हटाया जाए उनका कब्जा और मुझे मेरी ज़मीन दे दी जाए, पैमाइश कराई जाए। जो भी कार्रवाई की जाए, कार्रवाई सही की जाए, मतलब हमारी जो जगह है हमें वापस मिल जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक ये भी मामला सामने आया है कि जो नंबर है इस केस का, जो नंबर है और उनका जो उन्होंने दावा पेश किया उनका नंबर अलग है। अब आपकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो हमारे नंबर पर कब्जा करे, ये कहाँ तक बात सही है? ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। उनका जो है उन्होंने अपना छोड़ के हमारा जो हिस्सा है वो उन्होंने कब्जा कर रखा है। देखिए आप जो दिखाई दे रहा है ये हमारी ज़मीन है और उनकी इधर का कब्जा, उन्होंने जो करवाया बैनामा वगैरह जो कुछ भी है वो उनका इधर है, हमारा इधर है। जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो देखिए ये सब कब्जा कर रखा है। तो प्रशासन से क्या उम्मीद नहीं आएगी? मुझे प्रशासन से यही अपील है, यही गुजारिश है कि मुझे न्याय दें और मैं यहाँ न्याय के लिए धरने पर बैठी हूँ अपने हस्बैंड के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ। और जब तक ये मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठूंगी और साथ दूंगी अपने हस्बैंड का। मतलब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। इस कड़ी धूप में कब तक बैठी रहोगी? बैठी रहूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बैठी रहूंगी, जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। क्या अंतिम निर्णय होगा आपका? अंतिम निर्णय तो ये होगा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं आत्महत्या भी कर सकती हूँ। अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा, यहाँ दबंगों द्वारा दबिश दी जा रही है, हमको मतलब सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चारों तरफ से मतलब फ़ोन आ रहे हैं धमकी भरे कि ये आप हटा दीजिए यहाँ से। कल तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने हमको धमकाया कि तुम सरकारी कर्मचारी हो, यहाँ धरने पर बैठी हुई हो, तुम्हारी नौकरी ले ली जाएगी, नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से वो मुझे धमका रहे थे, मुझे मेरी नौकरी मतलब लेने की मुझे धमकी दे रहे थे कि तुम नौकरी नहीं कर पाओगी। तो ये था जो पीड़ित परिवार, हमने उनसे पीड़ित परिवार से हाल जाना क्या मकसद रहा पूरा। यहाँ पर भीम आर्मी से भी यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, ये लोग यहाँ पर हैं, तो हम इनके जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हम पूरा जानेंगे। तो मतलब इनका यहाँ धरने पर बैठे तो क्या पूरा मामला है? क्या नाम है? जी, मेरा नाम उमरदीन कठेरिया है और मैं बताना चाहूँगा इनका जो बैनामा 2005 में हुआ था और 18 वर्षों से बराबर इनकी खेती हो रही है और इनका कब्जा था। उसके बाद में दबंग किस्म के लोगों ने इसको ज़बरदस्ती रास्ते में कब्जा लिया है। इनको जब पता लगने के बाद ये लोग आए, प्रशासन से गए, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई न्याय देने की बात नहीं की। तब आके ये लोग धरना पे बैठे हैं। हमारे भीम आर्मी के लोगों को जब पता लगा तो वो लोग भी आए। प्रशासन से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, इनको न्याय दिया जाए, इनकी जगह की पैमाइश कराई जाए, जो इनकी ज़मीन है उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, इनके प्रशासन के 2 से 3 दिन है हमारे लिए भीम आर्मी की तरफ से
3 दिन का टाइम दिया जाता 4 का। अगर इसके बाद अगर ये नहीं होते तो भीम आर्मी स्वयं पूर्ण रूप से डीएम के यहाँ पे जाके मुख्यालय पर हम लोग धरना देंगे और वहाँ पे घेराव करेंगे। यहाँ पर आप धरना दिए, टेंट लगा हुआ है, कड़ी धूप है, तो इसमें कब तक आप बैठने वाले? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी सारी टीम अभी यहीं बैठी हुई है। 3 दिन का समय इसलिए दिया है कि प्रशासन को हो सकता है टाइम लग जाए, 2-1 दिन। कहते हैं कि अभी हम फ्री नहीं हैं, बहाने तो बनाता ही है प्रशासन, क्योंकि अपने बचाव के लिए 4 बहाने तैयार कर देता है। इसलिए कह रहा हूँ 2 दिन का 3 दिन का जो समय है, अगर नहीं होता है तो यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। चाहे इसके लिए हमें लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन यहाँ से जब ही हटेंगे जब पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। आप भूखे प्यासे आप लोग यहाँ बैठे, प्रशासन का कोई अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार या डीएम, एसपी कोई भी आया? पीड़ित अभी हमें जब बताया गया है तो जो भी आए हैं यहाँ, तहसीलदार आके इनको धमका रहे हैं कि आपकी नौकरी खा लेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये संवैधानिक तो नहीं है। आप पहले जमीन खींच लो, उनकी छिनवा दो, फिर उनके बाद में उनकी नौकरियां खा लो। इससे बढ़िया है तो इनको गोली से मरवा दो, गोली से मरवा दो ना। जब पहले जमीन छीन रहे हो, फिर उनकी नौकरी छीनने की बात कर रहे हो, न्याय देने की तो वही बात कर रहे हो। आप बराबर उनको दबाने की बात कर रहे हो। अगर आप इतने ही न्यायपालिका की बात करते हो और ये योगी सरकार में ये बोला जाता है कि मैं अपराध मुक्त, उत्तर प्रदेश तो अपराध मुक्त बोलते हैं ना, तो आप न्याय करिए ना। उनके पास फुल डॉक्यूमेंट हैं, आप उनकी ज़मीन नाप के दीजिए ना। वो तो नहीं यहाँ बैठेंगे, कल हट जाएंगे। उनकी आज ज़मीन नाप दो, कल अभी हट जाएंगे। आप तो दबाव बना रहे हो, जमीन नहीं देना चाहते तो हो, दबंगों के साथ दे रहे हो। आपका कहाँ तक ये मकसद है शासन का, प्रशासन का, कहाँ तक आपका साथ मिले? कहाँ क्या लगता है आपको न्याय होगा? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है कि न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि न्याय दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक इनको न्याय नहीं। ऐसा लोगों को, आप लोग भीम आर्मी के यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं इस धरने में, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा? ऐसा इसलिए लग रहा है, ये पीड़ित परिवार 2 से 3 दिन हो गए इनको धरना पे बैठे हुए, और इन्होंने अपनी शिकायत भी की है। शिकायत करने के बाद शायद स्टे भी मिला है। स्टे के लगने के बाद भी ये दीवार उठी है रात में, उससे पहले नहीं उठी, उसके बाद उठी है रात में। उसके बाद ये न्यास खो दी गई है। अगर न्याय की इतनी उम्मीद होती, जब स्टे दे सकते हो तो दूसरे तीसरे दिन आके आप यहाँ पैमाइश भी कर सकते थे पीड़ित के हिसाब से। पीड़ित ने जो आपको शिकायत पत्र दिया उसके आधार पर आप दूसरे तीसरे दिन आके यहाँ न्याय की बात करते हैं। लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं। जब तहसीलदार स्वयं धमका रहे हैं तो क्या कहेंगे? आप बताइए, इतना उच्च पदाधिकारी और फिर लेखपाल की क्या हिम्मत, नापने की हिम्मत पड़ सकती है क्या? तो यहाँ पर आपने पूरा सुना है, जो यहाँ पे पीड़ित हैं, पीड़ित की पत्नी है, और उसके बाद में यहाँ पे भीम आर्मी के जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अधिकारियों से उम्मीद है कि वो उनके साथ न्याय करेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगे तब तक भूखे प्यासे इसी तरीके से बैठे रहेंगे। अब हालांकि प्रशासन का देखना रहेगा और जो तहसीलदार हैं उनका भी देखना है, लेखपाल हैं, कि जांच में क्या सामने आता है। ये आज जो सामने आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ ASB से विकास तिवारी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।